Okay, so today's video is going to be in Hindi, and this video is dedicated to all the parents who are sending their kids to America or already have sent the kids to America. If you are a student, then I recommend you to send this to your parents or give your phone to your parents or TV remote to your parents or ask them to watch this video because it's very important for them टू सी दिस वीडियो। और अगर आप ऑलरेडी पेरेंट्स हो तो नमस्ते अंकल और आंटी, मेरा नाम यूडी है। मैं लाइफ अमेरिका की लाइफ के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। मैं भी स्टूडेंट की तरह इंडिया से अमेरिका आया था पढ़ाई करने के लिए 2014 में। 2016 में मैंने पढ़ाई ख़त्म की और अब 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी में यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले आपसे एज ए पेरेंट, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप अपने बेटा या बेटी को अमेरिका भेजते हो। ये वीडियो शायद 10 या 15 मिनट का होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बेटा या बेटी के लिए 10 या 15 मिनट निकाल सकते हो और पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अगर डिसाइड किया है कि अपने बेटा या बेटी को अमेरिका भेजना है, या आपने ऑलरेडी भेज दिया है, या आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो उनको भेजने के लिए, तो बहुत बड़ा सैल्यूट, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है एज अ पेरेंट्स जब आप अपने बेटा या बेटी को भेजते हो, क्योंकि आप अपने दिल पे पत्थर रख के भेज रहे हो। आपको पता है कि जब आप अपने बेटा या बेटी को भेज रहे हो तो वो शायद कभी वापस आएगा नहीं, वो अपनी लाइफ वहाँ पे सेटल करेगा और सिर्फ छुट्टियों मनाने के लिए इंडिया आएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ होती है अगर आपने वो ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, तो बहुत बड़ा सैल्यूट। तो चलो अब करते हैं मुद्दे की बात। देखो काफ़ी पेरेंट्स होते हैं इंडिया में जो पढ़े लिखे नहीं होते। मेरे खुद के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने 10वीं या 12वीं तक ही पढ़ाई की है। तो काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि अमेरिका में लाइफ कैसे है। उनको जो पता है वो शायद किसी न्यूज़ चैनल से पता है या फिर किसी और ने बताया उनको कि अमेरिका में लाइफ कैसे हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जानो कि अमेरिका में लाइफ होती कैसे है। और सबसे बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को कि जब हम अमेरिका आते हैं मतलब लाइफ सेटल। काफ़ी बार सुना होगा कि आपका बेटा या बेटी तो अमेरिका में है मतलब उसकी लाइफ सेटल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 0%। लाइक जब यहाँ पे हम लैंड करते हैं तब हमारी लाइफ चालू होती है। बहुत बहुत मुश्किल है यहाँ पे, इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आप यहाँ पे आए, आपने टिकट खरीदी, आपने यहाँ पे पढ़ाई की, मतलब सब कुछ सेटल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है सफलता के लिए, सक्सेस के लिए। इतना इजी नहीं है। अगर सब इजी होता तो सारे लोग यहाँ पे आ जाते और सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते। आप ये मान के चलो कि जब हम आते हैं यहाँ पे हर बैच मतलब हर साल जब हर सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट्स आते हैं तो मिनिमम 1 से लेके 5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और शायद ज़्यादा भी होगा नंबर। उतने सारे लोग आते हैं तो वो सिर्फ आपका बेटा या बेटी ही नहीं आते, वो इतने सारे लोगों के साथ कंपटीशन होता है। उसके बाद कंपटीशन सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होता है जो उनके बैच में आए, अमेरिकन के साथ आए। काफ़ी अलग अलग, चाइना से, जापान से, कोरिया से, कितने अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे आते हैं, तो सबके साथ कंपटीशन होता है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप अमेरिका गए मतलब आपकी लाइफ सेटल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है ताकि हम यहाँ पे सक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, प्रेशर। देखो होता है क्या है ना कि हमारे पे ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। लाइक हम जब आते हैं तो हमें पता है कि 50-60 लाख का लोन लेके हम अमेरिका आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा प्रेशर रहता है। उसके बाद यहाँ पे रूममेट ढूंढने का प्रेशर रहता है, अच्छा रूममेट मिले, अच्छे लोग मिले यहाँ पे। फिर दोस्त बनाने का प्रेशर रहता है, फिर पढ़ाई का प्रेशर रहता है। फिर जब पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में काम ढूंढने का प्रेशर रहता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद काम वापस नौकरी ढूंढने का प्रेशर रहता है और नौकरी ढूंढने के बाद वीज़ा का प्रेशर रहता है। तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर रहता है। तो जब आप हमें फ़ोन करते हो तो ऑलरेडी प्रेशर ऐड मत करो हमारे पे। जैसे आप फ़ोन करते हो तो सिर्फ जनरल बातें किया करो, ना ही कि पढ़ाई में नंबर कितने आए, नंबर इतने कम क्यों आए, जॉब कब मिलेगी, पैसे कब कमाना स्टार्ट करेगा, लोन कब तू चुकाना स्टार्ट करेगा, नौकरी कब मिलेगी, वीज़ा का क्या। हम ऑलरेडी उस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो
आपको बार बार वो चीज़ें पूछ के याद नहीं दिलानी है कि तेरे को वो चीज़ों पे काम भी करना है। हमें पता है ऑलरेडी, और सारे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो सारे इतने जिम्मेदारी लेके ही आते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ऑलरेडी रहती है। तो अब करते हैं पैसों के बारे में बातें, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब आप अपने बेटा या बेटी को अमेरिका भेजते हो। देखो इंडिया में ना क्या एक प्रॉब्लम है, आप कंसल्टेंसी के पास जाओगे या फिर रिश्तेदार से पे जाओगे तो वो लोग आपको बताते हैं कि आपको सिर्फ फीस का टेंशन लेना है, रहने खाने का पीने का खर्चा तो वो स्टूडेंट्स निकाल लेंगे, क्योंकि वो जब कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ाई के साथ काम भी, नौकरी भी कर सकते हैं, तो वो नौकरी के पैसों से वो रहने का खाने का पीने का खर्चा निकल जाता है। सही बात है, बट वो हर बार सेम केस नहीं होता है, सबके साथ वो नहीं होता है। काफ़ी टाइम तक 5-6 महीने तक जॉब नहीं मिलती है, और जब वो नहीं मिलती है तो वो एडिशनल हर महीने का 50-60 हज़ार का खर्चा होता है, वो कहाँ से निकालेंगे। और अगर वो जॉब नहीं मिलती तो हमारे पास पैसे नहीं रहते, और अगर हमारे पास पैसे नहीं रहते तो हम आपसे मांगते हो, और आप बोलते हो कि भाई हमको तो किसी ने बोला था कि आप साइड बाय साइड नौकरी करो, आपके पास नौकरी क्यों नहीं है। इतना आसान नहीं है कि सबको, अगर आप आते हो तो सबको जॉब मिल जाती है। हर कॉलेज में 50,000 से 60,000 स्टूडेंट्स रहते हैं, सबको नौकरी करनी है। आपके बेटा या बेटी स्पेशल नहीं है, सबको नौकरी करनी है और सब उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो शायद कभी ना कभी किसी और को मिल जाती है, तो वो बजट बड़ा लेके आपके बजट में वो फिट करना, कि ये मान के चलना कि आपके बेटा या बेटी नौकरी नहीं करने वाले पढ़ाई के साथ, तो उतना बजट साथ में रखना। अब करते हैं थोड़े स्ट्रगल्स की बात, थोड़ा सीरियस टॉपिक पे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल्स के थ्रू हम जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें से गुजरते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पे बीतती है। तो सबसे पहली चीज़ पे बात करना चाहता हूँ, रूममेट ढूंढना, अच्छे रूममेट्स ढूंढना। बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे ये। देखो आप यहाँ पे जब रूममेट के साथ 4 रूममेट, मान लो कि आप 4 रूममेट्स के साथ रह रहे हो, 2 या 3 जो भी है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कभी कभी, और वो अगर आपके रूममेट्स आपके साथ पसंद नहीं करते हो, किसी को कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये करना है और उनको वो नहीं करना है, तो बहुत क्लैशेस हो जाते हैं हमारे बीच में। फिर ये होता है कि झगड़े होने लगते हैं, पॉलिटिक्स होने लगता है कि हम लोग सिर्फ यही बनाएंगे, कभी कभी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का सीन हो जाता है। बहुत बहुत स्ट्रगल के थ्रू, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है जब अच्छे रूममेट नहीं मिलते हैं। तो जब आप फ़ोन करो तो उसके बारे में भी पूछ लिया करो कि कैसा चल रहा है रूममेट्स के साथ, और आप गाइड कर सकते हो कि हम आगे कैसे बढ़े। और शायद अगर आपके बेटा या बेटी को रूम चेंज करना पड़े और पैसे थोड़े ज़्यादा भरना पड़े, तो भी थोड़ा ईजी लेना, भड़कना मत कि क्यों कर रहा है, ऐसे ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि मेंटली पागल हो जाएंगे हम लोग कि किसी के साथ रहना है जो पसंद नहीं कर रहे। अब करते हैं खाने की बात। अगर आपका बेटा या बेटी आपके साथ है अभी और आप भेजने वाले हो, तो प्लीज़ उनको खाना बनाना सिखाना, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे खाना बहुत महंगा रहता है। एक टाइम का खाना $10 का होता है, तो समझ लो 2 टाइम का खाना वो बाहर खा रहा है, $20 हो गया। 1 महीने का खर्चा हो गया $600, 1 साल का खर्चा होगा लगभग $7,000। $7,000 मतलब 4-5 लाख रुपए वो सिर्फ खाने में डाल रहा है, वो बहुत बड़ी रकम है। और वही अगर उसने खाना बनाना सीख लिया तो वो शायद 1 लाख में उसका राशन हो जाएगा और वो खर्चा खत्म हो जाएगा। वो तो हो गया पैसे बचाने की बात। बट दूसरी बात होती है जब आपके रूममेट्स के साथ जब आपके क्लैशेस होते हैं, कोई सिर्फ नॉनवेज खा सकता है, आपको वेजिटेरियन खाना बनाना है, या फिर आपको बाहर का खाना यहाँ का सूट नहीं हो रहा, आपको देसी खाना पसंद है, तो अगर आपको खाना बनाना आता है तो किसी पे आपको रिलाई नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप सिखा सकते हो एज ए पेरेंट, आप उनको खाना बनाने दो घर का, भले 1-2 दिन बुरा खाना बने, आप उनको बता सकते हो कि आप कुछ भी मत करो, उनको बोलो कि तू स्टार्ट से लेके एंड तक खाना बना, उनको मसाले डालने दो। आपको भी पता है कि खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है, तेल डाला, सब्जी डाली, मसाले डाले, खाना रेडी हो जाता है। बट वो करेंगे रोज 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 तो उनको प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ पे आके कोई टेंशन नहीं होगा। फिर होता है घर का काम करना। अगर आप मम्मी हो तो यहाँ हमको पता है कि इंडिया में मम्मी लोग सारे काम करते हैं और हम
कुछ भी नहीं करते, हम बच्चे कुछ भी काम नहीं करते, चाहे फिर वो कपड़ा धोना हो गया, बर्तन मांजने हो गए, सब झाड़ू पोते सब कुछ आप खुद करते हो। उनको करने दो, उनको आदत में डालने दो, क्योंकि यहाँ पे आके ना क्या होता है, अगर अचानक से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आ जाती है तो हमने कभी किया ही नहीं है, और फिर वो स्ट्रेस बढ़ जाता है। फिर होती है पैसे के बारे में सीखना। तो अगर आप मम्मी या डैडी जो पैसे संभालता है, फाइनेंशियल संभालता है घर पे, सिखाना चालू करो कि आप इतने में घर कैसे चला रहे हो। कितने सारे पेरेंट्स हैं जो लोअर मिडिल क्लास से है, जैसे मेरे पेरेंट्स है, और वो 10,000 या 15,000 की सैलरी में घर चलाते हैं, वो भी मुंबई में। वो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप चलाना जानते हो तो अपने बेटे या बेटी को बताओ कि आप अपना खर्चा कैसे करते हो, सेविंग्स कैसे करते हो। वो सब बहुत काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बिल भरना है, लाइट बिल भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एक ही हो गया, फ़ोन बिल भरना है, घर का बिल भरना है, सारे बिल्स हमको खुद से करने हैं, फिर पैसे कमाना है, फीस भी भरनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप सिखाओगे अभी से लेके जब वो यहाँ पे आएगा तो वो ऑलरेडी ट्रेन रहेगा, तो वो सारी चीज़ें सिखाना स्टार्ट करो। तो अब करते हैं पढ़ाई की बात। यहाँ पे अमेरिका में पढ़ाई बहुत ज़्यादा अलग है इंडिया की पढ़ाई। इंडिया में क्या है ना, आपको बड़ी बड़ी बुक्स दे देते हैं और बोलते हैं कि इसमें रटना चालू कर दो, और एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछते हैं और आप आंसर देते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगर यहाँ पे आपको जो सिखाते हैं, बोलते हैं कि ये फ़ोन में ये वेबसाइट वीडियो बनाना है, तो आपको खुद वो वीडियो प्रैक्टिकली करना है, या ये वेबसाइट बनाना है, या फ़ोन का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सिर्फ ये नहीं सिखाते कि ये सॉफ्टवेयर बनाते कैसे, आपको खुद को वो सॉफ्टवेयर रियल लाइफ में बनाना है। तो पढ़ाई बहुत डिफरेंट है। तो मेरा कहना ये है कि जब आप अपने बेटा या बेटी से बात करते हो तो उनको पूछो कि आज नया कॉलेज में क्या सीखा, क्या पढ़ाई में कैसा चल रहा है। ये मत कंपेयर करो कि आपके रूममेट के साथ क्या क्या चल रहा है, उनको इतने अच्छे मार्क्स क्यों आए, आप पहले नंबर पे आए कि नहीं आए, नंबर अच्छे क्यों नहीं आए। वो सब छोड़ दो, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत अलग है। यहाँ पे जितना आपको नॉलेज मिलेगा उतनी अच्छी बात है। यहाँ पे नॉलेज पे आपको जॉब मिलती है, नंबर पे जॉब नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को नंबर अच्छे हैं बट नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, और उनको जॉब नहीं मिलती है। बट जॉब उनको मिलती है जिनका नंबर कम है बट नॉलेज बहुत अच्छा है। तो कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करना, और सपोर्ट करना एज अ पेरेंट की तू अच्छी चीजें सीख। तो अब करते हैं मेरे लास्ट पॉइंट के बारे में बात, जो है नौकरी ढूंढना पढ़ाई के बाद। आपने पढ़ाई खत्म कर ली, अब आती है नौकरी ढूंढने की बारी। आपने कई बार सुना होगा कि आपके चाचा के लड़के या मौसा के लड़के या इनके लड़के या उनको जॉब तो मिल गई, उनको इतना पैकेज है, उनको आसानी से जॉब मिल गई थी, उनकी तो पढ़ाई खत्म होने के पहले जॉब मिल गई थी। ये सब सही है, और शायद उनके लिए वो काम कर लिया, हमारे लिए नहीं कर रहा है। हम दूसरे शहर में हैं, हर शहर का स्टोरी अलग है, हर स्टूडेंट का स्टोरी अलग होता है। शायद उनको जॉब मिली होगी बट उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा, और वो आपको वो नहीं पता है। तो कंपैरिजन मत करना बिल्कुल भी। और अगर हमको जॉब नहीं मिलती है, 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है, तो टेंशन मत लो, आप उनको पॉजिटिव माइंडसेट देना। क्योंकि हम ऑलरेडी वो डिप्रेशन जोन में धीरे धीरे जाने लगते हैं कि जॉब कब मिलेगी। वो टेंशन आने लगता है कि लोन की पेमेंट चालू करनी है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपको भी वो टेंशन है, हमको भी वो टेंशन है। तो आप एज ए पेरेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप हमको मोटिवेट करते रहो, पॉजिटिव माइंडसेट देते रहो कि टेंशन मत ले, तेरे को जॉब मिल जाएगी, मेहनत कर, जॉब मिल जाएगी। ये मत पूछ किया करो कि जॉब कब मिलेगी, तू लोन कब चुकता होगा, अब तो लोन का भी ये चालू हो गया, तेरी वजह से मेरे को लोन पेमेंट करना पड़ रहा है। ये सब सुनाने की ज़रूरत नहीं है। टॉन्ट मत मारा करो, कि कंपेयर मत किया करो अपने दूसरे फैमिली या रिलेटिव्स या दोस्त के साथ। तो यही कहना चाहता था एज अ स्टूडेंट। सारे बच्चों की तरफ से मैं आपको पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आप फ़ोन करो तो हमारे दोस्त की तरह हमको सपोर्ट करो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमेशा मैं अपने वीडियो में इंग्लिश में कहता हूँ कि कीप स्माइलिंग और कीप हसलिंग। उसका मीनिंग ये होता है कि हंसते रहो और मेहनत करते रहो।